पहले बता दूं कि मेरा नाम काजी अनवर महमूद है और मैं एक फार्मा कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर हूं। और क्योंकि ये चुनाव से आने से पहले का आखिरी बजट है, पूर्ण बजट है, तो ये चुनाव को सामने रखकर भी, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सामने रखकर भी एक लुभावन टाइप का बजट है। और लेकिन जो सबसे मेन पहलू है, क्योंकि यहाँ पे मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से कम के लोग ज़्यादा भारतवर्ष में निवास करते हैं, तो टैक्स में जो मैं समझता हूँ कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक किया गया है। इससे थोड़ा-सा जो महँगाई से जनता और टैक्स अदा करने में जो असमर्थ है, उन लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए यहाँ पे, क्योंकि किसान खासकर इस गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन आज भी चल रहा है और इससे पहले विगत वर्षों में आंदोलन बहुत चला है। तो 30 हजार करोड़ लगभग, जहां तक मेरे अनुमान है कि इतना इनको एक तरीके से लोन देने के बारे में ये पास किया गया है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। जिससे महिलाओं के लिए उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, तो उस पर क्या कहेंगे? तो महिलाओं के लिए देखिए, भारत में ये खासकर मैं किसी भी गवर्नमेंट का कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, तब भी मोदी जी के कुछ कार्य जो हैं, जो उनके विरोधी भी हों या उनके ना विरोधी हों, उसका स्वागत करते हैं। तो महिलाओं के लिए मोदी जी का हर, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो और या किसी भी समुदाय के हो, तो ये जो अभी आप बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आई गई है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। इससे आत्मनिर्भर भारत में और महिला सशक्तिकरण के रूप में हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के रूप में भारत और आगे जाएगा। इससे महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा वो नहीं है कि महंगाई की कंट्रोल कर या उससे कोई ऐसी चीजें की गई देखिए, है। जहाँ तक अभी मेरा अपना अध्ययन रहा है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन महंगाई के कंट्रोल करने के ऊपर सिर्फ टैक्स का स्लैब जो है, और युवा के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ कि रोजगार का या आत्म, कहा तो यही जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, और एक जो स्लोगन दिया गया है, वो स्लोगन क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस स्लोगन के तहत भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेन जो इस वक्त है, बेरोजगारी भारतवर्ष में बहुत ही बढ़ी हुई है, और जिससे और अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था पे बेरोजगारी और युवाओं के लिए इसमें मुझे लगता था कि बेरोजगारी के लिए और युवाओं के लिए और इसमें काम करने की जरूरत थी। उन्होंने जो कोरोना काल में व्यापारी टूट गए, तो उनको उठाने के लिए भी नई व्यवस्थाएं शुरू की है, उस पर क्या स्वागत करेंगे? देखिए, मैं स्वागत तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अगर कोई इंसान मर रहा हो, तो ये ऑक्सीजन के रूप में है, कि बस इतना दिया गया है कि इंसान थोड़ा-सा सिर्फ़ स्टेबल हो सके। मैं तब भी इस काम का सराहना कर रहा हूँ कि क्योंकि ये कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ा गई थी। तो ये ऐसा नहीं है, हर चीज़ को नेगेटिव रूप में नहीं देखना चाहिए। पॉज़िटिव अगर देखा जाए, तो इस पहल का मैं थोड़ा स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें और भी काम करने की आवश्यकता थी।